राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्रद्धेय सज्जनों, राम जी के राज्य पर बैठने से त्रैलोक्य सुखी होता है। धर्म सम्राट परम पूज्य पा श्री स्वामी करपात्र जी महाराज कहते हैं, उस राम राज्य की स्थापना करो जिस राम राज्य में रहने वाले समस्त प्राणी किसी भी प्रकार के प्राणी से किसी भी प्रकार से वैर न करें, जहां जाकर संपूर्ण प्राणी के शोक निवृत्त हो जाते हों, जिस राज्य में किसी भी प्रकार से कोई किसी से शत्रुता नहीं करता हो, जहां किसी भी प्रकार की विषमता न रहती हो, वही राम राज्य का परम पवित्र भाव है। राम राज्य में दैहिक आदि 3 तापों का कोई काम नहीं है महाराज। राम राज्य जहाँ है वहाँ आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों ताप संतप्त नहीं करते जीव को। सब अपने अपने धर्मों पर चलते थे, इसलिए पारस्परिक प्रेम था। धर्म के 4 चरण हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा है, प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में, तपः शौचम दया सत्यम मिति पादा प्रकृतिता। राम राज्य में तप, शौच, दया और दान। तप क्या है? सामान्य से अर्थ में 2 अक्षर का शब्द है तप। इसको उल्टा कर दो तो पत हो जाता है। जो अपने परम पवित्र मनुष्य शरीर को धारण करके मनुष्य शरीर के गुण को भूल जाता है, वो पतित हो जाता है महाराज। जिसने मनुष्य शरीर के रूप में आकृति लेकर उस मनुष्य के प्रकृति के अनुसार जीवन जिया, अपने मनुष्यता के कारण उसने अपने को मनुष्य बनाकर ही रखा। वो मनुष्य बनाने की कला ही तप है। और इसी प्रकार से जो मनुष्य का रूप लेकर नाना प्रकार के मनुष्यत्व भाव से जिसका पतन हो गया हो महाराज, वही पतित है। शौच का मतलब अत्यंत पवित्रता। तन पवित्र हो, मन पवित्र हो। तन में किसी भी प्रकार की सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका तन अत्यंत पवित्र है, सुंदर है और मन भी परम पवित्र है, वही शौच की दशा है। दया, सदैव समस्त प्राणियों के दुखों को याद करते हुए जब आपने उनके प्रति अनन्य भाव से करुणा बरसाई, अपना पराया का भेद छोड़कर किसी दुखी को देखकर आपके नेत्र में सजल होने का सुसौभाग्य प्राप्त हो गया और आपने उसके दुख को मिटाने का प्रयत्न कर दिया, ये दया और करुणा का रूप है। दान कहते हैं। दान क्या है सज्जनों? दान की बड़ी महिमा है। दान क्या करना है? जीव को सबसे पहले अगर कुछ भी दान करना है, 10 प्रकार के दान तो मनुस्मृति में लिखे गए हैं। विद्या दान से लेकर वस्तु दान से लेकर वैभव भूमि दान से लेकर अनन्य दानों का वर्णन है। इन दानों से भी सबसे बड़ा दान है किसी को क्षमा दान करना। अगर किसी जीव ने प्रत्येक प्राणी की विकृतियों के प्रति क्षमाशील हो गया, समझो उसने संतत्व को प्राप्त कर लिया। नाना प्रकार के वैभव वस्तु दान देकर उसका प्रदर्शन करना, उसको दान कहते ही नहीं है महाराज। दान तो एक हाथ से देकर दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। और प्रत्येक प्रति के जीव के प्रति दया दान, क्षमा दान, कृपा दान, करुणा दान, प्रेम दान, इस प्रकार के भाव को भी दान ही कहते हैं। परंतु 10 प्रकार के जो दान मनुस्मृति में लिखे हैं वो अत्यंत पवित्र हैं। विद्या दान से लेकर अनेक प्रकार के द्रव्य दान तक प्रत्येक दान को परम पवित्र भाव से वर्णन किया। जिस जीव के जीवन में तप है, जो शौच में रहता हो, जो सदैव दया करने वाला हो और जो सदैव दान में सन्निहित रहता हो,
ये सभी धर्म के 4 लक्षण हैं। और जिसने इस तप, शौच, दया, दान इन चारों वस्तुओं को धारण किया वही धर्म को धारण करता है। और धर्म को धारण करने वाला ही राम को धारण कर सकता है महाराज। राम राज्य में ये चारों चरण सत्ययुग की भांति जगत में परिपूर्ण थे। राम राज्य के समस्त नर नारी राम भक्ति से संपन्न थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कावो ही व्यापा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चारिउ चरण धर्म जग माहि, पूरी रहा सपने हो अगनाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राज्य के सुख और संपत्ति का वर्णन तो सरस्वती और सहस्त्र मुख वाले शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। राम राज्य में सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं। स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति की हितकारिणी हैं। भगवान राम जी ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। सीता जी सदा राम जी के अनुकूल रहती हैं। यद्यपि घर में अनेक दास दासियां हैं, सीता जी घर की सब सेवा अपने हाथों से करती हैं महाराज। अपने प्राण प्रियतम राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। राम जी के समस्त भ्राता राम जी के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। राम जी भी सब भाइयों पर प्रेम करते हैं। सीता जी के कुश और लव 2 पुत्र हुए। दोनों ही पुत्र विजयी, विनयी और गुणी हैं। दोनों अत्यंत सुंदर हैं। अन्य भाइयों के भी 2-2 पुत्र हुए। नारद आदि श्री सनकादि मुनीश्वर सब अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज अयोध्या के नगर और नगर के वैभव का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सांसारिक वैभवों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के स्वामी जहाँ राजा हों, उस नगर का वर्णन क्या किया जा सकता है महाराज। अणिमादि सिद्धियां, समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में सर्वदा छाई रहती हैं। राम जी के प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य का रूपक भी बहुत सुंदर वर्णन है। एक बार भाइयों के सहित राम जी सुंदर उपवन देखने गए। उनके साथ में हनुमान जी थे। उसी समय एकांत जानकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि चारों भाई आए। वो सदा दिगंबर रहने वाले, उनको राम कथा सुनने का ही एकमात्र व्यसन था। राम जी ने उनको आते देखकर हर्षित होकर दंडवत प्रणाम किया। स्वागत पूछकर उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। ठाकुर जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हो गया। अत्यंत भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग से अनायासेन जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सनकादिकों ने प्रभु की स्तुति करके वर याचना की।
वो कहते, हे प्रभु, आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। हे भक्त वांछा कल्पतरु, आप अपनी अनपायनी प्रेमा भक्ति हमको प्रदान करें। परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। बार बार सब प्रेम स्तुति करके अभिष्ट वर प्राप्त करके सनकादि ऋषि ब्रह्मलोक गए। उनके जाने के बाद सब भाइयों ने राम के चरणों में प्रणाम किया। सब लोग भगवान की उस अमृतमयी वाणी को श्रवण गोचर करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न करने का साहस न होने के कारण सब के सब हनुमान जी का मुख देख रहे हैं महाराज। इससे सिद्ध हो गया कि भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए हनुमान जी के समान माध्यम इस संसार में किसी के लिए कोई नहीं है। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहि सब मारुत सुत पाही। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से भरत जी ने भगवान श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, हम लोग संत और असंत का भेद सुनना चाहते हैं, आप हमें समझा कर बताएं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, रे भरत, संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपने सुगंध गुण से जिस मुख ने उस चंदन के वृक्ष को काटा, उस कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है, संसार उसको प्रिय मानता है, और कुल्हाड़ी के मुख को आग में जलाकर घन से पीटा जाता है महाराज। संत असंतनि कहे असि करणी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, अरे भरत, संत सबको सम्मान देता है और स्वयं मान की अपेक्षा नहीं करता। अरे भरत, ऐसे अमानी संत मेरे प्राणों के समान हैं, निष्काम होते हैं और मेरे नाम के परायण होते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भगवान रामचंद्र जी भरत जी को कहते, भरत, असंत दुर्जन जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसी ठंडी श्वास लेते हैं मानो उन्हें बुखार आ गया हो। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो संसार का संपूर्ण राज्य मिल गया हो। काहू की जौसु नहीं बढ़ाई, श्वास लेगी जनु जोड़ी आई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
रामचंद्र जी कहते हैं, जो दुर्जन हैं, जो असज्जन पुरुष हैं, जो असंत हैं, माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, वो स्वयं तो बिगड़े हुए ही हैं और अपने संग से दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न माने, आप गए अरु घालहि आनहि। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पाप और पुण्य का विवेचन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अत्यंत प्रिय भाई भरत को कहा, हे भरत, दूसरों के हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, पर पीड़ा के समान कोई नीचता पाप नहीं है। समस्त पुराण और वेदों का ये निर्णय सिद्धांत है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने 4 दोहों में संत और असंतों के लक्षण कहे और भगवान के मुख से ऐसे परम पवित्र वचनों को सुनकर सभी भाई और हनुमंत लाल जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक बार राम जी ने कृपा करके अपने नगरवासियों को बुलाया। गुरु ब्राह्मण अन्य सज्जन उस सभा में आए। ठाकुर जी ने 4 दोहों में अपने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया। इसको संत लोग पुरजनोपदेश अथवा पुरजन गीता कहते हैं। राम जी ने कहा, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरा अनुशासन माने। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो आप लोग निर्भय होकर मुझे रोक देना। ये देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला। ये शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को प्राप्त करके जिसने परलोक नहीं बना लिया, वो परलोक में दुख को प्राप्त करता है। सिर पीट पीट कर पश्चाताप करता है। काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष देता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने अयोध्या वासियों को, हे अयोध्या वासियों, इस परम पवित्र मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो विषयों में मन लगाते हैं, वो मूर्ख अमृत के बदले में विष को पान करते हैं। जो स्पर्श मणि को प्राप्त करके विनिमय में घुंघची स्वीकार करे, उनको कोई कभी भला नहीं कहता। ये मनुष्य शरीर किसी कर्म का परिणाम नहीं, ये तो भगवान की वात्सल्यमयी कृपा का परिणाम है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते जब जीव थक जाता है, श्रांत क्लांत परिश्रांत हो जाता है, तब प्रभु कृपा करके वत्सल पिता की भांति अपने विशेष अधिकार से उसके सब पापों को क्षमा करके ये परम पवित्र मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर को सदैव भगवान के भजन में ही लगाना चाहिए। किसी भक्त ने कहा, इस शरीर को भगवान के भजन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सज्जनों,
चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार है और उस अंधकार में चारों तरफ से अंधेरे इस मकान में एक दरवाजा है। उस दरवाजे के बीच में एक अंधे व्यक्ति को रख दिया गया। अब उस दरवाजे से वो अंधा व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, परंतु उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। किसी ने कहा कि तुम उस भवन के दीवार के स्पर्श के सहारे से दरवाजे तक जाकर बाहर निकल जाओ। उस अंधेरे अज्ञान रूपी आवरण रूपी संसार के अंधकार रूपी भवन में आप और हम सब आ गए और मोह की रात्रि में बिल्कुल अंधे बनकर सो रहे। महाराज, किसी सदगुरु रूपी नौका ने कहा कि इसका सहारा लेकर नाम रूपी राम नाम रूपी प्रकाश का सहारा लेकर तुम दरवाजे के पास आ सकते हो। परंतु क्या हुआ, गुरुजी ने मंत्र बता दिया, उन सज्जन ने मार्ग बता दिया, आपने उस मार्ग का अवलंबन भी कर लिया। उस मकान के चारों दीवार के सहारे आप बाहर निकलना चाह रहे हो। बाहर निकलते निकलते क्या हुआ, जैसे ही दरवाजा आया उसी समय सिर में खुजली हो गई महाराज। फिर वो पैर तो चलते रहे, घूमता गया, जैसे ही दरवाजा आता है फिर खुजली हो जाती है और फिर ऐसे करते करते चारों तरफ से चक्कर लग रहे हैं महाराज। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटक भटक के ये परम पवित्र मनुष्य शरीर मिला। अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त हुआ। जीव जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम च पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरी ही जागरी। इतने दुख को प्राप्त होने के बाद में भी ये जीव जगा नहीं। तो कहते हैं भगवान की बड़े सुंदर शरीर को प्राप्त करने के बाद में भी उसने इस शरीर के द्वारा उस परम पवित्र भगवान के भजन को न करके संसार के अनात्म वस्तु विनाशी वस्तु को प्रकट किया। वस्तुतः करना यह था कि विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करना था, परंतु इसने विनाशी शरीर के द्वारा विनाशी वस्तुओं को ही भोग माना। राम जी कहते हैं यदि दोनों लोकों में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों बाधाएं,